नाज़रीन, मिडिल ईस्ट जो है वो ड्रैग हो रहा है एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और ये जो वहां पर डिस्टेबलाइजेशन है ये अब स्पिल ओवर हो रही है साउथ एशिया के अंदर भी। जब अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक करने जा रहा है और एक रीजनल वॉर जब वो छिड़ सकती है, तो इसी दरमियान तालिबान रिजीम की जानब से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है और पाकिस्तान की जानब से इस वक्त जो है रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट ऑलरेडी वहां पर सूरत हाल ये है, अब ये साउथ एशिया के अंदर भी इस तरह के जो मामलात हैं वो पेश आ रहे हैं। तो सूरत हाल जो वो सबकी सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और अगले 24 घंटों के अंदर नाज़रीन खबर के मुताबिक ट्रंप जो है वो फैसला कर सकते हैं ईरान पर हमले के हवाले से। ताजा तरीन जो ब्रीफिंग्स हैं वो ट्रंप को दी गई हैं, और अमेरिका का जो विड्रॉल है वो इस वक्त हो रहा है मुख्तलिफ बेसिस से, खासकर बहरीन से, और वहां पर उन्होंने मुकम्मल ऑलमोस्ट मुकम्मल विड्रॉल किया। सिर्फ 100 पर्सनल उनके वहां पर मौजूद हैं जो ऑपरेशनल उसके लिए नेसेसिटी के लिए जरूरी हैं, जो वहां पर इक्विपमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए। सो 100 पर्सनल सिर्फ इस वक्त बहरीन के अंदर मौजूद है। हालांकि बहरीन जो है वो उनका हेडक्वार्टर है, बहरीन उनके 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और वहां से उन्होंने सारा अपने पर्सनल को निकाल लिया है। सिर्फ 100 पर्सनल वहां पर बचे हैं, ये एक और बड़ा साइन है। और अमेरिकी फौजी अब इजराइल में उतर रहे हैं। इससे पहले F-22 उन्होंने भेजे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, किसी और सॉइल के ऊपर F-22 आए हैं, और अब अमेरिकी फौजी भी डायरेक्टली जब इजराइल लैंड कर रहे हैं, तो यहां पर एक थ्रेट यह है कि वहां से यानी ग्राउंड अटैक भी इजराइल पर हो सकता है, अंसारुल्लाह के जंगजू आ सकते हैं, हिजबुल्लाह के जंगजू आ सकते हैं। तो जो अमेरिकी फौज है वो भी इजराइल में जब वो आ रही है, और अमेरिकी एयरफोर्स भी आ रही है, और अमेरिकी नेवी भी इजराइल में जब वो आ रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इजरायली साइलों पर खड़ा होगा। तो अमेरिका पूरी माइट के साथ, अपनी पूरी मिलिट्री माइट के साथ ईरान इजराइल जिनको समझता है कि इनको तबाह होना चाहिए, यानी कि ईरान उसको तबाह करने के लिए जब वो आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है। और इसी दरमियान कांग्रेस वोट करने जा रही है ईरान जंग के हवाले से, और चाइनीज सैटेलाइट्स इस वक्त काफी एक्टिव हैं कि अमेरिका कहां क्या डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, और ईरान की जानिब से जो ड्रोन्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं और सर्विलेंस की जा रही है। जीपीएस जैमिंग की खबरें भी ईरान में सामने आ रही हैं, और इजराइल इस वक्त बॉम्बिंग कर रहा है लेबनान के ऊपर, वहां पर काफी ज्यादा बॉम्बिंग की जा रही है इजराइल की जानिब से लेबनान पर। यह तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है, और यानी इस वक्त जो है वो तालिबान में कोई भी गवर्नमेंट हो और उसको चाहिए कि वो अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग के ऊपर काम करे, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, अपनी लेजिटिमेसी को बेहतर करे, अपनी स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड को बेहतर करे, बजाय इसके कि वो इस डायरेक्शन में जाए, वो अपने कंट्री को एक और लहाज से जंग की तरफ जो वो धकेल रहे हैं और एक OIC कंट्री के ऊपर अटैक करने हैं। हालांकि इस रीजन में इनका सबसे बड़ा खैर खा भी पाकिस्तान ही है, और मतलब इस वक्त तो इनसे सभी नाराज हैं, यानी तालिबान रिजीम से। अगर पाकिस्तान जब वो पिछले कई साल से इनके साथ एग्रीमेंट्स कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, इस्तांबुल में, दोहा में, अबू धाबी में, बीजिंग में, वहां पर ये सारी टॉक्स होती रही हैं, उसका कोई नतीजा निकला। चाइना इनसे नाराज है। इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्टर्स तैयार बैठे हैं, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, बेल्ट एंड रोड, CPEC, ये सब जब वो कनेक्ट किया जाए, लेकिन जो तालिबान रिजीम है उनकी हठधर्मी की वजह से और उनके डेंजरस अप्रोच की वजह से, इस वक्त देखिए कि जो शख्स रूल कर रहा है अफगानिस्तान को, मुल्ला हैबतुल्लाह, आप जरा उसकी अप्रोच का अंदाजा लगाइए। पिछले दिनों उसने ऑर्डर ये किया कि इंटरनेट जब वो हराम है। इस लीडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नजर नहीं आता, यानी ये इसकी कोई तस्वीर नहीं है, एक पुरानी तस्वीर, कोई बहुत पुरानी तस्वीर जब वो कोई इसकी मौजूद है, उसके अलावा ना ये नजर आता है ना ये बात करता है। अफगानी को पता ही नहीं है कि उन पर रूल कौन कर रहा है, और ऑर्डर्स उसके ये हैं कि इंटरनेट भी हराम है। तो जब इस अप्रोच के साथ आप 21st सेंचुरी में आप एक इतने बड़े कंट्री को जो लाहासिल जंगों से निकला है, उस वक्त भी आप देखें ना तालिबान रिजीम की जिद देखिए। और अच्छा, ये जो मिथ है ना कि जनाब अली ये इन्होंने बहुत सारे एम्पायर्स को शिकस्त दिया है, तो उसमें अगर पाकिस्तान की सपोर्ट शामिल ना होती सोवियत यूनियन के खिलाफ और अमेरिकन के खिलाफ, तो ये इनको ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। वट एवर जो भी उन्होंने अचीव किया, पाकिस्तान की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था। और पाकिस्तान से तो अमेरिकन इसलिए नाराज हैं कि आप जो है वो अफगानिस्तान को क्यों सपोर्ट करते रहे। यही तो अमेरिकन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए, इसी वजह से हुए। तो कोई तुक नहीं बनती है, यानी इस माहौल में जब मुल्क की जो स्टेबिलिटी है, अमन है और प्रॉस्पेरिटी है, उस पर काम करना चाहिए। एक लाहासिल जंग करना ये बिल्कुल बेतुकी बात है, और फिर ये सबको नाराज करके बैठे। चाइना भी यही डिमांड कर रहा है, इन्होंने चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर अटैक किया, और पाकिस्तान का मुतालबा क्या है कि वहां से ये जो खुदकुश बमबार आ रहे हैं, ये दहशतगर्द आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में ना भेजे जाए। जो भी है फिर वो तुम्हारा है, जो भी करना है अपने मुल्क में, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इधर किस लिए भेज रहे हो। तो आपको पता है पाकिस्तान में किस तरह के ये आकर जब अटैक्स कर रहे हैं। सो ये तो वो मुतालबा है जो मुतालबा होता भी नहीं है। ये तो वो बात है जो पहले से ही उनको मान लेनी चाहिए। भाई ये इसकी क्या लिजिटिमेसी है कि वो वहां से खुद कुछ बमबार जो पाकिस्तान में भेजेंगे, इसकी क्या लिजिटिमेसी है उनके पास।
और क्या अब जो अफगानिस्तान है वो इस डायरेक्शन में तरक्की करेगा कि वो एक्सपोर्ट करेंगे ये बम्बार्स को, ठीक है ना, हमसाया मुल्कों में वो बम्बार्स को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, ये उनकी डायरेक्शन है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान के लोग जो है वो बिल्कुल ऐसी एक हुकूमत डिजर्व नहीं करते हैं जो उनको इस डायरेक्शन में जो वो मूव कर रही है। तो बहरहाल ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और इस पर जो है वो बाकी मुल्कों को भी अपनी कोशिश करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। और उन्होंने मतलब बीजिंग भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, रशियंस ने कोशिश की है, टर्की ने की है, सऊदी अरेबिया ने की है, लेकिन एक अजीब अप्रोच है जिसको वो लेकर जब आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे 40-50 साल जंगों के हैं, पहले सोवियत यूनियन, फिर अमेरिकन आ गए, तो अब फिर जनाब उनका यही तरीकाकार है कि वो उनकी अप्रोच आप जरा देखिए, तो काफी ये अफसोसनाक सूरत है। बहरहाल पाकिस्तान जब वो उसकी जानिब से फैसला हो गया है कि वो भरपूर अंदाज में जो रिस्पॉन्ड करेगा और जितनी कोशिश पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली करनी थी वो कर रही है, अब वो जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और वो अटैक करेंगे तो पाकिस्तान जब जवाब देगा। तो अलबत्ता ये सेंसिटिव सूरत हाल इसलिए है कि जब उधर ईरान की जंग छेड़ने जा रही है तो इन्होंने ये महाज यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया है। कितनी ये अफसोसनाक बात है। अब जनाब अली टकर कार्सन की जो इस वक्त कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। टकर कार्सन ने यह कहा है कि हम अगर आलमी नहीं तो फिर इलाकाई जंग तो लाजमी होने जा रही है और उसके दहाने के ऊपर रीजन में एक इलाकाई जंग होने जा रही है। देयर इज रिस्क कि यहां से एक आलमी जंग भी छिड़ जाए, लेकिन अगर आलमी जंग नहीं भी छिड़ती तो एक रीजनल वॉर छिड़ने जा रही है, यह बात बिल्कुल तय है। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका के लिए जंग जब वो बड़ी टफ होगी, ईरान जो है वो इराक नहीं है और ईरान ये अब उन्हीं के जो अल्फाज है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो इराक से मच 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 बिगर है एंड मच मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है, यानी रकबे के लिहाज से भी बड़ा है, आबादी भी इराक के मुकाबले में ज्यादा है जब 2003 में अटैक हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा एडवांस है 2003 के इराक से, और आज भी ज्यादा है इराक और ईरान का आज भी कोई कंपैरिजन नहीं है। सो उन्होंने कहा कि ईरान पर अटैक करने के बाद और ईरान से जंग लड़ने के बाद अमेरिकी मिलिट्री अगले 10 साल तक एक रियल वॉर लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। इनके जो एमिनिशंस हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, वो इतने ज्यादा डिप्लीट हो जाएंगे, एमिनिशंस इतने ज्यादा डिप्लीट हो जाएंगे कि अमेरिकी फौज अगले 10 साल तक कोई रियल वॉर लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। और अगर इसी दरमियान चाइना ने ताइवान पर अटैक कर दिया तो भूल जाएं कि वहां पर अमेरिका जब इंटरवीन कर सकता है। और हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है कि हम इस स्टॉक पाइल को बहुत जल्द जो है वो रिप्लेस करने, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये कि इजराइल के पास कोई डे आफ्टर प्लान नहीं है ईरान के हवाले से, कि ईरान पर हमला हो गया, वहां पर मौजूदा लीडरशिप को निशाना बना दिया गया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या प्लान है ईरान के लिए। भाई ईरान को ऐसा आप कहते हैं ये गवर्नमेंट बुरी है, हम लोगों के साथ हैं, यही बयानिया ना, तो गवर्नमेंट गई, लीडर्स असैसिनेट हो गए, उसके बाद क्या। तो असल तो चीज यह है कि उनके पास कोई डे आफ्टर प्लान नहीं है एक स्टेबल ईरान के लिए। तो उनका बुनियादी मकसद जो है वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना है और डिस्टेबलाइज करना है। और उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यह होगा कि रेफ्यूजीज का एक तूफान आएगा, किसकी तरफ, गल्फ की तरफ और टर्की की तरफ और यूरोप की तरफ। और उन्होंने कहा कि जो अमेरिका जंग कर रहा होगा इससे जाहिर है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा होगा। तो गल्फ, यूरोप, यूएस ये मोस्ट इफेक्टेड होंगे ईरान जंग से। और उन्होंने कहा कि जरा अंदाजा करिए, गल्फ, यूरोप और अमेरिका यही इजराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, तो फिर इजराइल अपने ही इत्तेहादियों के साथ ये सारा कुछ क्यों कर रहा है। इजराइल को सारा पता है कि इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा, अमेरिका के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, गल्फ के लिए क्या नुकसान हो सकता है, यूरोप के लिए क्या नुकसान हो सकता है, ये इजराइलियों को पता है। लेकिन इस सब के बावजूद वो जंग के अंदर धकेल रहे हैं जानबूझकर और अपने इत्तेहादियों को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। टकर कार्सन के ये सारे अल्फाज मैं आपके सामने रख रहा हूं। टकर कार्सन ने कहा कि इजराइल इज यूजिंग अमेरिका फॉर वन लास्ट टाइम। इजराइल को भी पता है कि अमेरिका इस जंग के बाद डैमेज होने वाला। टकर कार्सन ये कह रहा है कि इजराइलियों को अब यह अंदाजा हो रहा है कि वो ज्यादा देर जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वाई? क्योंकि जो अमेरिका में एक मूवमेंट खड़ी हो गई है और पब्लिक जो है वो अवेयर हो गई है, तो इजराइलियों का भी यह अंदाजा हो रहा है कि वो ज्यादा देर अब ये कंट्रोल यहां पर कायम नहीं रख सकते हैं और इस पब्लिक को अब रोका नहीं जा सकता है, तो ज्यादा देर वो फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो फॉर द वेरी लास्ट टाइम दे आर यूजिंग अमेरिका टू डिस्ट्रॉय देयर राइवल इन द रीजन, कि वो पावर रीजन में जो उनको टक्कर दे सकती है वो अमेरिका के हाथों उसको तबाह करवा रहे हैं। और उससे क्या होगा कि वंस ईरान इज गोन, ठीक है ना, ईरान जब तबाह हो गया तो फिर पीछे तो सिर्फ अगर मिलिट्री पावर बची है तो वो इजराइल बचा है और वो एक न्यूक्लियर पावर है।
तो वो जो चाहेगा रीजन में करता फिरेगा। अगर उसको पहले वाली अमेरिकी सपोर्ट नहीं भी होगी तो उसके पास इतनी ताकत होगी कि सामने कोई है नहीं। जो अरब ममालिक है उनकी तो कोई आर्मीज नहीं है और वो तो एक पटाखा भी नहीं चला सकते इसराइल के सामने। वो क्या रोकेंगे इसराइल को? तो इसराइल ने जो एक्सपेंशन करनी है, जो डोमिनेशन करनी है, वो अपनी जारी रखेगा। और बेशक उस तरह से अमेरिका की सपोर्ट ना भी हुई तो, क्योंकि इसराइली एक्सपेंशन में सबसे बड़ी रुकावट जो ईरान है, और ईरान ने जंग में साबित किया कि इसराइल ईरान का कुछ नहीं कर सकता। इसराइल अब अकेला जाकर ईरान पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन वो लेबनान के ऊपर कर सकता है, शाम के ऊपर कर सकता है, ठीक है ना, बाकी मुल्कों के ऊपर कर सकता है, ईरान पर नहीं कर सकता। कतर पर उसने किया तो आगे से कतर ने क्या कर लिया। लेकिन जरा आप नोट करें, इन पिछले 3 सालों में इसराइल ने एक ही सीज फायर की पासदारी की है, और वो ईरान के साथ जो हुआ है, हालांकि वो अनरिटन है। यहां पर तो जो रिटन सीज फायर होते हैं इसराइल उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, लेकिन जब से वो सीज फायर हुआ है 12 दिन की जंग वाला, इसराइल एक पटाखा भी ईरान में नहीं चला सका। अब जरा इसराइल के अप्रोच देखिए, उसने एक भी सीज फायर को रिस्पेक्ट नहीं दी। लेबनान में, गजा में, शाम में, कहीं पर भी उसने कोई सीज फायर को उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया। एक ही किया, हालांकि वो रिटर्न भी नहीं है, वो बस जुबानी कलामी जंगबंदी हुई थी। इसराइल उसके बाद पटाखा भी ईरान में नहीं चला सका। वाई? क्योंकि पता है कि पटाखा चलाएंगे तो आगे से वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे। तो ये मसला है कि ईरान को वंस डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो फॉर द लास्ट टाइम अमेरिकन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको पता है कि अमेरिका इस जंग के बाद डैमेज हो जाएगा तो हो जाए, क्योंकि इसराइल अमेरिका को अपना कोई रियल एलाय जो वो नहीं समझता है, और पहले भी अमेरिका को उसने यूज किया है अपनी जंगों के लिए। तो ये जो है वो टकर कार्लसन के अल्फाज हैं। और सबसे बड़ी कंसर्निंग बात यह है कि अमेरिकन पब्लिक को अंदाजा ही नहीं है कि इसराइल उनको कितनी बड़ी जंग में अमेरिका को ट्रैप करके ले आया। यहां पर कोई 3 दिनों की जंग नहीं होने जा रही है, ये सालों की जंग जब हो सकती है। तो ये टकर कार्लसन के अल्फाज हैं। एक रीजनल वॉर होने जा रही है, और वो अमेरिकन को फॉर लास्ट टाइम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो टकर कार्लसन और बाकी लोग इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप को कहें कि वो अटैक मत करे। अच्छा, अब फॉक्स न्यूज ये बता रहा है कि अमेरिका का जो 5th फ्लीट है बहरीन में, उसका जो हेडक्वार्टर है वहां पर, और बहरीन में मुकम्मल जो अपने पर्सनल हैं वो उन्होंने निकाल लिए हैं। सिर्फ 100 पर्सनल जो वहां पर मौजूद हैं। और अल जजीरा देखिए, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पर्सनल एट द 5th फ्लीट हेडक्वार्टर इन बहरीन इन एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ईरान पर जब हमला होने जा रहा है, बिल्कुल यानी कि वो तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट, इवैक्यूएशन, जो फोर्सेस की पोजीशनिंग है, इंटेलिजेंस है, यानी बस एक जब बटन दबाना हो तो फिर किसी चीज की ये नहीं कि अब इवैक्यूएशन करनी है, ये करना, बटन दबाने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसी दरमियान जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगले 24 घंटों के अंदर वो इजरायली साहिलों पर होगा। अगले 24 घंटों के अंदर वो इजरायली साहिल पर होगा। और जो सेंटकॉम का कमांडर है वो ये कह रहा है कि ईरान जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एंड वी विल डिप्लॉय द एडिशनल फोर्सेस टू प्रोटेक्ट यूएस ट्रूप्स इन मिडिल ईस्ट। अमेरिकी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मजीद ट्रूप्स जो है वो लेकर आएंगे। अंदाजा करें, ईरान बहुत बड़ा खतरा है, यूएस सेंटकॉम चीफ कह रहा है। अच्छा जी, मिलिट्री ऑप्शंस मजीद दिए गए हैं ट्रंप को, और नई ब्रीफिंग जो है वो ट्रंप को दी गई है। लिमिटेड स्ट्राइक और रिजीम चेंज ये सारा वहां पर डिस्कस हुआ है। लेकिन मिलिट्री प्लान्स के अंदर यह भी डिस्कस किया जा रहा है कि क्या रेपरकशंस होंगे एसोसिएटेड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजीम फॉलिंग इन ईरान। ईरान पर हमला करने की सूरत में क्या रेपरकशंस आ सकते हैं, ये वो बैठकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बार बार वो रीथिंक कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, वो उसकी वजह सिर्फ यह है कि ये ईरान की ताकत है। ईरान एक रियल डैमेज अमेरिकन इंटरेस्ट को पहुंचा सकता है। अमेरिकन बेसिस जितना मर्जी वो एयर डिफेंस वहां पर डिप्लॉय कर लें, लेकिन वो मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जो इजराइल है वहां पर भी वो मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ रहा है, F-22 भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइल जब वो पेनिट्रेट करेंगे। अच्छा, हेरिट्स ये रिपोर्ट कर रहा है, यूएस सोल्जर्स अराइविंग इन इजराइल इन प्रिपरेशन फॉर कन्फ्रंटेशन विद ईरान। ये बड़ी बड़ी खैर मामूली बात है ना कि बाकायदा अमेरिकी फौज इजराइल में उतर रही है, बाकायदा अमेरिकी त्यारे इजराइल में उतर रहे हैं, कि अमेरिका बरह रास्त हर इतराफ से जंग लड़ रहा होगा। और ये अमेरिकी ट्रूप्स क्यों डिप्लॉय किए जा रहे हैं इजराइल में? क्योंकि खतरा यह है कि ग्राउंड अटैक इजराइल पर हो सकता है, हिजबुल्लाह से अटैक हो सकता है, अंसारुल्लाह के जंग जो वो आ सकते हैं, तो इसलिए अमेरिकी फौज भी वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। तो देखिए ना, पूरी दुनिया में और पूरे रीजन में और इतना ज्यादा जो ये खराबा है और ये जो जंगें हैं, फसाद है, किस लिए? सिर्फ इजराइल के एक्सपेंशन के लिए। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला ईरान बना हुआ है। किसने ईरान को बड़ा मसला बनाया? इजराइल ने। अमेरिका को आप देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, अपने लोगों की फलाह बहबूद का, कॉस्ट ऑफ लिविंग का वोट लेकर आई है, सुबह शाम ईरान 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 कर रही है। अमेरिका के कोई मसाइल नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा मसला क्या? ईरान है, 7,000 किलोमीटर दूर, और ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन सुबह शाम ईरान ईरान ईरान। तो ये क्या है?
तो ये इजरायली लॉबी का जब इन्फ्लुएंस है, तो उन्होंने अपने आप को मरकज बनाया हुआ है, ठीक है ना, दुनिया का, इस अंदाज में कि वो जंगें छेड़ रहे हैं जिससे दुनिया मुतासर हो रही है। हाँ, पूरी दुनिया इस वक्त नजर लगाकर बैठी है कि ईरान पर हमला होने जा रहा है।